आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने सभी को चौंका दिया है। 7 अक्टूबर की, जहां चंडीगढ़ में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मार ली। 2001 बैच के इस अधिकारी ने मौत से पहले 8-9 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें 16 वरिष्ठ अधिकारियों पर जातीय आधारित उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और साजिश के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आज इस मामले पर पूरे 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन न्याय की आस अभी भी अधर पर लटकी हुई है। आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं अब तक इस केस में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। हम शुरुआत करेंगे 7 अक्टूबर 2025 से। वक्त था शाम का, जहां चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित आवास पर पूरन कुमार की 18 साल की बेटी घर लौटती है और दरवाजा खोलते ही पिता का शव फर्श पर पड़ा दिखती है, जहां सिर में गोली का घाव था। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस पहुंचती है और जेब से मिलता है वो फाइनल नोट, एक टाइप सुसाइड नोट जो सालों के दर्द को उकेरता है। नोट में पूर्व डीजीपी मनोज यादव से लेकर मौजूदा डीजीपी शत्रुजीत कपूर तक के नाम थे, जिसमें जातिगत भेदभाव का भी जिक्र था। उसमें पिता की मौत से पहले अवकाश ना मिलना, प्रमोशन में रोड़े, झूठे केस फंसाने की साजिश और एक जगह लिखा था, मैं इस भेदभाव अपमान को अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वसीयत, सारी प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट से लेकर चंडीगढ़ की कोठी तक पत्नी अमनीत पी कुमार के नाम पर। अब बात करेंगे 8 अक्टूबर की, जहां पूरन की पत्नी हरियाणा कैडर की आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार जापान की ऑफिशियल ट्रिप से लौटती हैं, सदमे में लेकिन आग बबूला। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में शिकायत दर्ज, मांग सुसाइड नोट में नामित 14 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर, जिसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजाड़िया प्रमुख। धाराएं, भारतीय न्याय संहिता की 108, आत्महत्या के लिए उकसाना 3531 आर, SC/ST एक्ट। अमनीत कहती है, मेरा पति सालों से सिस्टमैटिक ह्यूमिलिएशन झेल रहा था, साजिश रची गई, उसे फंसाने की कोशिश की गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मोटो कांग्रेस ने देता है। अमनीत कहती है, मेरा पति सालों से सिस्टमैटिक ह्यूमिलिएशन झेल रहा था, साजिश रची गई, उसे फंसाने की। उसी शाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मोटो कांग्रेस लेता है, 7 दिनों में एक्शन रिपोर्ट मांगी। अब आते हैं 9 अक्टूबर पर, जहां चंडीगढ़ पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और नोट में नामित सभी के खिलाफ, लेकिन परिवार नाराज। एफआईआर अधूरी बताते हुए पोस्टमार्टम की सहमति नहीं देते। शव सेक्टर 16 मोर्चरी में पड़ा रहता है। अमनीत सीएम नायब सिंह सैनी से मिलती है, मेमोरेंडम सौंपती हैं और नामित अधिकारियों की तत्काल गिरफ्तारी, निलंबन और परिवार को लाइफ टाइम सिक्योरिटी। हरियाणा आईएएस एसोसिएशन उतरता है मैदान में, रेजोल्यूशन पास। अमनीत की शिकायतों की निष्पक्ष पारदर्शिता जांच हो, सिस्टम में सुधार जरूरी है। उधर सीएम हाउस में हाई लेवल मीटिंग हुई। सोर्सेस कहते हैं, डीजीपी कपूर को लीव पर भेजने की प्लानिंग। ऑफिशिएटिंग डीजीपी के लिए ओपी सिंह, आलोक मित्तल या एएस चावला में से एक। डीजीपी रैंक के अधिकारियों की संख्या 7 हो जाएगी। ये मामला 10 अक्टूबर को तूल पकड़ता है। दलित संगठन सड़कों पर, 31 सदस्य कमेटी बनाई गई, चेतावनी दी गई, सुबह 10:30 तक एक्शन नहीं लिया गया तो चंडीगढ़ जाम कर दिया जाएगा। रवि कुंडली जैसे नेता कहते हैं कि पूरे देश से बहुजन समाज इकट्ठा होगा, राजनीति गर्म होगी। कांग्रेस के राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि ये जाति के जहर का प्रतीक है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हैं कि बीजेपी का मनुवादी सिस्टम SC/ST के लिए अभिशाप है। एक्स पर बहस छिड़ी है, कुछ पूरन को शिकायत करने वाला बता रहे हैं तो कुछ लोग सिस्टम पर आवाज उठा रहे हैं। हरियाणा सरकार SIT गठित करती है, 6 सदस्य, आईजी पुष्पेंद्र कुमार लीड, लेकिन परिवार कहता है जब तक सभी आरोपी सस्पेक्ट कॉलम में ना आ जाए, पोस्टमार्टम नहीं। वही इस पूरे प्रकरण पर आज लेटेस्ट ट्विस्ट आया है। शव को बिना सहमति के पीजीआई ले जाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। परिवार सदमे में है। भाई साले आप एमएलए अमित रतन कहते हैं, 5 दिन हो गए हैं, न्याय नहीं मिला है। डीजीपी लेवल का ऑफिसर मरा, फिर भी सिस्टम सो रहा है। हरियाणा के मंत्री हस्तक्षेप करते हैं, सहमति के बाद भी आगे बढ़ेगी प्रक्रिया। अमनीत की मांग बरकरार है, पहले कार्रवाई फिर अंतिम संस्कार। SIT जांच शुरू, लेकिन सवाल वही, क्या ये नोट के आरोपों पर अमल होगा? दोस्तों, ये केस सिर्फ एक आईपीएस की मौत नहीं, बल्कि सिस्टम में छिपे जातिगत जहर का आईना है। अमनीत की बेटियां न्याय की प्रतीक्षा कर रही हैं। देखते रहिए दैनिक भास्कर। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।